भू राजस्व नीति। दूसरा कारण था ये। उद्योग धंधों को नष्ट करने के बाद कंपनी शासन की गिद्ध दृष्टि भारतीय किसानों पर पड़ी। जमींदारी प्रथा को जन्म देकर तो आगरा और अवध में किसानों की कमर तोड़ दी, लेकिन सकल उत्पादन का 45 से 55% तक कंपनी शासन कर के रूप में हड़प जाता था। 15% बिचौलिए खा जाते और अपनी उपज का केवल 35 से 40% ही किसानों को मिल पाता था। स्थायी बंदोबस्त के बाद तो कर का भार अधिक हो गया। यही कारण था कि मुगल शासन से कंपनी शासन की राजस्व आय दुगनी थी। भूमि पर से किसानों के परंपरागत अधिकार छीन होते गए। नए कानूनों के अनुसार किसान अब अपनी भूमि सारे देश में बंधक रख सकता था और बेच भी सकता। पूंजीपति किसानों की जमीन हड़पने लगे। वह अब जमीन का मालिक न रहकर नौकर बन गए। इसके भू व्यवस्था का मूल ढांचा ही नष्ट हो गया। हमारी ग्राम व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। किसान अब पूंजीपतियों का दास बनकर खेती करने लगा और स्थाल विद्रोह के पीछे यही तो सबसे बड़ा कारण था कि पूंजीपति भूस्वामी बनकर किसानों का शोषण करने लगे। अंग्रेजी कंपनी शासन केवल कर लेना ही जानती थी। कृषि के विकास तथा किसानों के हित के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा अन्य कर भार भी बुरी तरह दबा हुआ था। क्रांतिकारियों की स्वाधीनता घोषणा पत्र में कंपनी कर प्रणाली पर बड़ा रोष प्रकट किया गया।